तो इस कहानी के शुरू में हम एक ख्याली शहर को देखेंगे जहाँ पर सारे एलिमेंट्स जैसा कि हवा, पानी, बादल, मिट्टी से बने हुए लोग मिलकर एक ही शहर में रहते हैं। और आज एक नया फायर कपल इस शहर के अंदर आया है, यानी ये आग से बने हुए लोग हैं। उन्हें इस शहर में रहने का टिकट तो मिल जाता है, पर शायद ये सब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस शहर के लोग आग को अपने लिए खतरा समझते हैं। वो जब एक ट्रेन में बैठते हैं तो गलती से फायर लेडी एक वाटरमैन से टकरा जाती है और उसकी आग से बनी हुई आंख अचानक से गायब हो जाती है। तब फायरमैन अपनी वाइफ को एक लकड़ी का टुकड़ा देता है, जिससे उसकी आंख तो वापस बन जाती है। पर बड़ा मसला ये था कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक साथ कैसे रह पाएंगे। कोई इन आग से बने लोगों को घर देने तक को तैयार नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, सब लोग इन्हें खतरा समझते थे। इस सब में इस कपल को मिलती है एक टूटी हुई बिल्डिंग, जो इस मुश्किल घड़ी में उसका बहुत बड़ा सहारा थी। वो इसी को अपना घर मानकर इसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं और यहीं पर उनकी फैमिली में आती है उनकी बहुत ही प्यारी बेटी एम्बर, जिसे पाकर ये फायर कपल बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी बेटी को बताती है कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत और सच्चाई ब्लू फ्लेम है। इसको जलाए रखना और बचाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ही अरसे में वो लोग इस बिल्डिंग को फायर प्लेस बना लेते हैं, यानी एक ऐसा जनरल स्टोर बना लेते हैं जो सिर्फ फायर पीपल के लिए है। सालों का वक्त गुजरता है और इस शहर में अब बहुत से और फायर पीपल भी आकर रहने लगे हैं, बिल्कुल एम्बर की फैमिली की तरह। एम्बर भी इतने सालों बाद काफी बड़ी हो चुकी है और अपने डैड के साथ स्टोर में हेल्प करवाती है। वो दोनों बाप बेटी मिलकर कस्टमर्स के लिए वुड से यानी लकड़ी से लावा बॉल्स और वुड चिप्स बनाते हैं, जो कि फायर पीपल्स का मजेदार स्नैक होता है। पर अब उसके डैड बूढ़े हो रहे थे, वो इतनी जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक नहीं रहे थे, इसीलिए वो सारी जिम्मेदारियाँ एम्बर पर डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस स्टोर को अब से चलाना होगा। ये हमारी फैमिली का सपना है, इसे कभी टूटने मत देना। सब ठीक था, एम्बर सब कर सकती थी, पर जो उसकी गुस्से वाली नेचर थी उस पे काबू पाना शायद उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। कोई उससे बदतमीजी करता या एक वक्त में ज्यादा कस्टमर ऊपर चढ़ जाते तो वो गुस्से में बम की तरह फट जाती और सब काम खराब कर देती थी। उसका गुस्सा सारे स्टोर को जला दिया करता था। उसके गुस्से ने अभी भी उसके स्टोर को जला डाला था। तब उसके डैड उसे समझाते हैं, ओ मेरी बेटी एम्बर, बात सुनो, कभी कभी कुछ कस्टमर्स अजीब होते हैं, तुम्हें उन्हें हैंडल करने के लिए एक लंबा सांस लेकर उनके साथ कनेक्शन बनाना होगा और बस फिर सब ठीक हो जाएगा। एम्बर ये समझ चुकी थी, इसीलिए अगले दिन उसने एक नई एनर्जी के साथ स्टोर ओपन किया था। उसने सोच लिया था कि बस अब कोई गड़बड़ नहीं, काम और बस काम, लंबा सांस लेना है और लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, जैसा बाबा ने बोला है। लेकिन आज भी रूटीन के मुताबिक कस्टमर्स का रश उसे गुस्से से पागल कर देता है। वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाती, पर इस बार वो स्टोर भी जलाना नहीं चाहती थी। गुस्से को अपने अंदर मुश्किल से काबू करते हुए मुंह पे हाथ रखकर वो बेसमेंट में भाग जाती है, जहाँ उसके सब्र के सारे बंद टूट जाते हैं। और इस बार इसका गुस्सा एक नई गड़बड़ी कर देता है। सीवरेज के सारे पाइप उसके गुस्से में फटने की वजह से फट जाते हैं और ऐसे पूरी बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिनसे फायर पीपल्स को सबसे ज्यादा खतरा था। इसी पानी में से अचानक किसी जिन की तरह वेड नाम का वाटरमैन उसके सामने आता है, जो बदकिस्मती से सिटी इंस्पेक्टर भी था। उसे यहाँ प्लम्बिंग में जब शदीद खराबी नजर आती है तो वो इसकी कंप्लेन बनाकर अपने सीनियर ऑफिसर को देने के लिए चला जाता है, जिससे कि एम्बर का ये फायर प्लेस अब बंद हो जाता। ओ एम्बर, क्या करती हो, रोको, कैसे भी करके इस इंस्पेक्टर को रोको। ये सब एम्बर के दिमाग में चल रहा था। वो बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगती है, ट्रेन के अंदर चली जाती है, पर ये ट्रेन चलता फिरता खतरा थी उसके लिए और इंस्पेक्टर उससे काफी आगे जा चुका था। वो ट्रेन की विंडो से बाहर निकलकर अपने आप को कैसे भी करके इंस्पेक्टर तक पहुंचाकर उसके हाथ से कंप्लेन देने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। और फिर फाइनली वो ऑफिसर को रोकने के लिए ऑयल की मदद से अपने आप को एक बड़े से ड्रैगन की शक्ल देते हुए इंस्पेक्टर को डराने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो तो उसके हाथ अभी भी नहीं लगता। और जब वो कंप्लेंट को प्रोसेसर में डालकर पीछे मुड़ता है तो वो एम्बर की आवाज़ें सुनता है, जो गेट की दूसरी तरफ उदास बेटी बोल रही थी कि अब कभी डैड मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, अब तो स्टोर भी बंद हो जाएगा। उसकी ये दुखिया कहानी सुनकर वेड, जो कि इंस्पेक्टर है, उसके दिल में भी रहम आ जाता है और वो एम्बर की मदद करने
करने के लिए एक प्लान करते हुए उसे अपने सीनियर ऑफिसर के पास लेकर जाता है। फिर जब सीनियर उसकी बात नहीं सुनते तो यहाँ भी एम्बर अपने गुस्से को संभाल नहीं पाती और सब जला देती है। ऐसे में ये सीनियर भी उसका साथ देने के बजाय कंप्लेन को आगे प्रोसेस होने के लिए डाल देते हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता था। थकी हारी एम्बर जब घर पहुँचती है तो सब कस्टमर्स जा चुके थे। उसके बुरे डैड सारी लीकेज ठीक कर रहे थे और उसकी मॉम इन सब चीजों को देखकर कहती है, बस अब क्या दोबारा हमारे साथ वही होगा जो पहले हुआ। एम्बर ये सब सुनकर परेशानी में पूछती है, वही क्या मॉम, बताए मुझे पहले क्या बुरा हुआ है हमारे साथ। तुम जानना चाहती हो तो सुनो हमारी कहानी। हम पहले इस एलिमेंटल सिटी में नहीं रहा करते थे। हमारा एक अपना शहर था जहाँ हर जगह फायर पीपल रहते थे। सबके पास ब्लू फ्लेम था। पर एक दिन एक बहुत बड़े तूफान ने सब तबाह कर दिया। तुम्हारे डैड ने अपनी जान पे खेल के अपने ब्लू फ्लेम को बचा तो लिया, पर अब फिर ऐसा कुछ ना हो, तुम्हें अच्छी लाइफ मिल सके, इसीलिए वो अपना शहर छोड़कर यहाँ चले आए। और उसके बाद से हम आज तक अपनी फैमिली से नहीं मिले। अब अगर ये स्टोर भी खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये सब सुनकर एम्बर डिसाइड कर लेती है जो भी हो वो सब ठीक करके रहेगी। वो अगले दिन वियतनाम में इंस्पेक्टर से मिलती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, जो उसे एक स्टेडियम में अपने बॉस के पास ले जाता है, जो मैच में इतना बिजी थी कि एम्बर की बातों पे ध्यान नहीं दे पाती। जबकि बॉस क्लाउड को लग रहा था कि एम्बर उसको मैच में तंग कर रही है। ऐसे में दोनों को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर भी लड़ाई होने ही वाली थी कि वेड इस लड़ाई को रोककर क्लाउड का ध्यान उसके बेटे की तरफ ले जाता है, जो गेम में हार रहा था। वेड अपनी फ्रेंडली नेचर से सबको अपने साथ मिलाकर क्लाउड प्लेयर को खेलने की करिश देता है और ऐसे फाइनली वो मैच जीत जाता है। क्लाउड इंस्पेक्टर बहुत खुश होती है और इस खुशी के मौके पे वेड उनसे बात भी करके उन्हें मना भी लेता है कि एम्बर की शॉप को वो बंद ना करें। वो लीकेज की रीजन खुद ढूंढकर उसे ठीक कर देगा। इसके बाद वो लोग एम्बर के घर आते हैं और सारी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी एम्बर पूछती है, रुको जरा बताओ कि तुम किस जगह से आए थे मेरे घर में। मैं तो असल में मैं डैम के पास वाटर लीकेज चेक करने के लिए गया था और अचानक पानी के फ्लो ने मुझे टनल में गिरा दिया और एक जोरदार धमाके की आवाज फिर मुझे सुनाई दी और बस फिर मैं यहाँ था तुम्हारे घर। वेड की ये सारी कहानी सुनकर एम्बर को पता चल जाता है कि ये पानी सारा डैम की तरफ से आ रहा है, जिसे ठीक करने के लिए अब उन्हें डैम के पास से जाना था। इसीलिए एम्बर एक फायर बैलून बनाती है। वो लोग डैम के रास्ते में काफी बातें करते हैं और अचानक से एक बिल्डिंग को देखकर एम्बर उदास हो जाती है। वेड के पूछने पर वो बताती है कि उसे बिल्डिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वाटर पीपल ने कभी उसे देखने नहीं दी। इस टाइम एम्बर को वेड के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा था। वो कहती है, कैसे मतलब कैसे तुम लोगों को कनेक्ट कर लेते हो अपने साथ? पूरे स्टेडियम को मैं तो एक कस्टमर से भी कनेक्ट नहीं कर पाती, उससे भी सही तरह बात नहीं कर पाती, तुम बहुत चेंज हो। इन्हीं बातों के दौरान वो लोग डैम तक पहुंच जाते हैं, जहां एक बाहर फिर से सैलाब आ जाता है। ये देखकर एम्बर को फायर टाउन की फिक्र हो जाती है और वो जल्दी से अपने पास पड़े हुए सीमेंट के पैकेट की हेल्प से वेड के साथ मिलकर पानी को रोकने की कोशिश में लग जाती है। पानी रोकने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इसी खुशी में वेड कहता है कि चलो प्रॉमिस करो कल 3 बजे तुम मुझसे मिलने आओगी। एम्बर भी वादा करके स्टोर आ जाती है। अब उसका गुस्सा काफी कम हो गया था। वेड से मिलने के बाद वो कस्टमर से भी अच्छे से डील कर पा रही थी। शायद ही उसकी कंपनी का ही असर था। इसके बाद वो दोनों रोज रोज मिलना शुरू कर देते हैं, मूवी देखते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और इस सब के दौरान वो आपस में काफी करीब आ जाते हैं। और इन्हीं दिनों में वेड को दोबारा गड़बड़ी का अंदाजा हो जाता है और वो छुपते छुपाते किसी तरह एम्बर के घर पहुंचता है। उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है कि हमें और सैंड के पैकेट्स लेने होंगे, लेकिन तब उसे एम्बर के डैड पकड़ लेते हैं। ये जानकर कि वेड एक सीवरेज इंस्पेक्टर है, एम्बर के डैड तो उसे मान नहीं वाले थे, लेकिन वो फौरन से झूठ बोल देता है कि नहीं मैं तो फूड इंस्पेक्टर हूँ। और इस चक्कर में उसे बहुत सी आग खानी पड़ती है। खैर जो भी होता है, अब वो दोनों काफी सारी सैंड इकट्ठी करने जाते हैं ताकि सैंड यानी रेत की मदद से वो लोग डैम के पानी को रोक सकें। जब वो लोग ये काम कर रहे होते हैं तो किसी बात पर अचानक दोबारा एम्बर को गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा रेत को पिघला कर कांच बना देता है, जो देखकर अब इन दोनों को एक नया आइडिया आता है। एम्बर कहती है मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है। वो जल्दी से डैम के डोर के पास जाते हैं जो टूटा हुआ था। वो वहाँ पर पुरानी पड़ी हुई सारी सैंड को अपनी आग से कांच बना देती है और कांच बनाकर वो सारा डोर फिक्स कर देती है, यानी ठीक कर देती है, जो अब काम भी कर रहा था। घर आने पर वो बहुत खुश थी। उसके डैड उसे मिलते हैं और वो उससे कहते हैं मैं तुम्हें एक नया चेंज देख रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे से डील करने लगी हो, ये बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही रहना और अपनी जिंदगी में
अपनी शॉप को सबसे ऊपर रखना। अपने डैड की ये इमोशनल बातें सुनकर एम्बर को दोबारा वही केस याद आ जाता है जिसकी वजह से उनकी शॉप बंद हो जाती। अभी तक वेड की बॉस ने फाइनली ये बात नहीं बताई थी कि एम्बर की शॉप को बंद नहीं किया जाएगा। ये बात पता चलाने के लिए वो जल्दी से वेड के घर जाती है। यहीं दूसरी तरफ एम्बर की मॉम भी एम्बर की लव फीलिंग को स्मेल कर लेती है और उसका पीछा करती है ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन जिससे एम्बर को प्यार हो गया है। वेड के घर जाने पर एम्बर को पता चलता है कि एम्बर की शॉप के बंद होने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। केस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर एम्बर को वेड की फैमिली के साथ डिनर करना पड़ जाता है। एम्बर को यहाँ मजा भी बहुत आता है और यहाँ आने पर उसे ये खुशखबरी भी मिल जाती है कि फाइनली वेड के बॉस ने उसकी शॉप के ऊपर से केस खत्म कर दिया था। इन्हें वेड के घर आना उसके लिए अच्छा ही साबित हुआ था, लेकिन अचानक वेड की मॉम की कही हुई कोई बात उसे बुरी लग जाती है और वो वहाँ से भाग आती है। वेड को समझ नहीं आता कि एम्बर को आखिर हुआ क्या है। वो उससे पूछता है, उसका पीछा करता है। एम्बर उसे कुछ नहीं बताती। वो घर आ चुकी थी जहाँ पर उसकी मॉम उसे वेड यानी एक वाटरमैन के साथ देख लेती है और उसे कहती है एम्बर दूर रहो उससे, वो खतरा है तुम्हारे लिए। जबकि एम्बर उन्हें कहती है ओ मॉम रिलैक्स, वो सिर्फ एक फ्रेंड है। पर यहाँ उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग स्मेल कर चुकी हूँ। पानी और आग कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी इनकी शादी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो आओ मैं तुम्हें प्रूफ करके देती हूँ। वो उन दोनों को एक खास रूम में लेकर जाकर दोनों के ऊपर ही अजीब सा पानी डालती हैं और फिर दोनों को कैंडल्स जलाने का कहती हैं। एम्बर तो ये काम आसानी से कर लेती है, लेकिन वेड जो कि पानी था वो कैसे चलाता कैंडल। तब वो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और अपनी रिफ्लेक्शन की पावर की मदद से एम्बर की रोशनी लेते हुए आखिर कैंडल को जला ही देता है। ये देखकर एम्बर और उसकी मॉम बहुत इम्प्रेस होती हैं। यहाँ एम्बर की मॉम जो एम्बर को गलत साबित करने के लिए आई थी खुद गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि वो यहाँ देखती हैं कि इन दोनों का प्यार बहुत सच्चा है। इसी दौरान एम्बर के डैड उन्हें आवाज देते हैं। एम्बर के डैड को अगर वेड के बारे में पता चल जाता तो बहुत गड़बड़ी हो जाती। वो दोनों ही वेड को छुपाते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पर एम्बर के डैड एम्बर को बताते हैं कि वो 2 दिन में इस शॉप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अब इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एम्बर पर होगी। एम्बर को बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन शायद एम्बर इस चीज से खुश नहीं थी। पर क्या करती, उसे ये सब निभाना था। अगले दिन वो वेड के घर जाती है ताकि वो इस दोस्ती को ही खत्म कर सके, लेकिन वेड का तो कोई नया ही इरादा था। वेड उसे उसके सपनों की दुनिया दिखाना चाहता था जहाँ वो बचपन में नहीं जा पाई। वेड अपने बॉस क्लाउड की मदद से पानी के अंदर एक वाटर बबल बनवाता है, जिसकी मदद से एम्बर 20 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती थी। वेड एम्बर को पानी के अंदर की दुनिया दिखाता है। वो बिल्डिंग दिखाता है जो कि पानी के अंदर बनी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जो एम्बर के लिए बिल्कुल नहीं थी। एम्बर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ पे आएगी। उसका सपना पूरा हो रहा था। वो हर चीज देख के बहुत हैरान, बहुत खुश थी। 20 मिनट कब पूरे होते हैं और ये पता ही नहीं चलता। एयर बबल खत्म होने लगता है। एम्बर मर सकती थी यहाँ पे। वेड अपनी भी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन एम्बर को बचा के किसी न किसी तरह पानी से बाहर ले आता है। वो एम्बर से माफी मांगना चाहता था कि उसकी वजह से एम्बर की जान खतरे में आने वाली थी, लेकिन एम्बर तो अपनी खुशी और जोश में उसकी बात सुन ही नहीं पाती। वो कहती है ओ वेड मैंने क्या देख लिया, मुझे तो अपने ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा। उसे खुश देखकर वेड भी बहुत खुश होता है और उसे कहता है क्यों ना आज हम हाथ मिलाएं। लेकिन पानी और आग का मिलना दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता था। एम्बर नहीं मानती, लेकिन फिर वेड के फोर्स करने पे वो दोनों आखिर जब हाथ मिलाते हैं तो हैरत के तौर पर दोनों को ही कुछ नहीं होता। पर जल्द ही एम्बर को एहसास हो जाता है कि नहीं वो गलत कर रही है। वो वेड के साथ इतना क्लोज नहीं आ सकती। उसकी एक फैमिली है जो इस सब को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए वो वेड से कहती है बस बहुत हो गया, ये सब आगे और नहीं चल सकता, हमारी ये कहानी बस यहीं पे खत्म। ये कहकर वो अपने घर आ जाती है जहाँ उसके डैड ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में वो अपना सब कुछ एम्बर के हवाले करने वाले थे कि उसी दौरान यहाँ वेड भी आ जाता है और उसे कहता है एम्बर हमारे ना मिलने की 1000 वजह हो सकती है, लेकिन हमारे मिलने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है हमारा प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ एम्बर। ये बातों बातों में एम्बर के डैड को ये भी पता चल जाता है कि जो उनकी शॉप में लीकेज हुई थी वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी एम्बर की वजह से हुई थी। ये सब सुनकर वो बिल्कुल टूट जाती हैं। एम्बर ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। यानी एम्बर के हाथ में उनकी फायर प्लेस बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। यहाँ तक कि उसने एक वाटरमैन को टच भी किया था। उसने अपने डैड की सारी उम्मीदें तोड़
छोड़ दी थी। उसके डैड उससे नाराज होकर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। एम्बर ये सब जानकर बहुत दुखी होती है कि क्यों एक अच्छी बेटी ना बन सकी। वो इस दुख में एक ब्रिज पे आ जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है डैम के गेट पे, जिसे उसने ग्लास से जोड़ा था। एक बड़े सैलाब की वजह से वो ग्लास भी अब टूट चुका था और पानी शहर को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे मौजूद वाटरमैन को तो कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन एम्बर को तो फायर टाउन की फिक्र थी। पर वो अकेली क्या भी करती, सारा पानी जल्दी पूरे फायर टाउन में भर जाता है। अब तो शायद किसी के बचने के चांस न थे और एम्बर के डैड को जिसकी परवाह थी वो थी ब्लू फ्लेम। वो एम्बर से कहते हैं एम्बर किसी न किसी तरह ब्लू फ्लेम को बचाना है। एम्बर अपनी सारी ताकत लगा देती है कि पानी उनकी शॉप के अंदर ना आए, पर वो ऐसा होने से रोक नहीं पाती। तभी यहाँ पर वेड भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो वेड को काम देती है कि दरवाजे के जरिए पानी को रोक के रखे, जबकि खुद वो सैंड यानी रेत को पिघलाकर ग्लास की एक शील्ड बनाती है अपने ब्लू फ्लेम को बचाने के लिए। लेकिन किसी तरह कांच भी टूट जाता है और अचानक पानी का एक नया बहाव सभी चीजों को एक कमरे के अंदर ले जाता है, जहाँ एम्बर दिखती है कि उसका ब्लू फ्लेम बुझ गया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वेड ने असल में उसके ब्लू फ्लेम को बचा लिया था। अब जिस छोटे से चैम्बर में, जिस छोटे से कमरे में वो लोग आ चुके थे, एम्बर नहीं चाहती थी कि यहाँ पे पानी आए, इसीलिए वो यहाँ की चीजों को पिघलाकर इस जगह को बिल्कुल बंद कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है और वेड का यहाँ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। एम्बर वेड से कहती है कि तुम चिमनी के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन वो रास्ता भी बंद हो जाता है और वेड यहीं पे फंस जाता है। एम्बर बहुत कोशिश करती है कि कोई रास्ता बनाए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वेड उसकी आंखों के सामने मर रहा था। वो इस टाइम फाइनली वेड से कह देती है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वेड। ये कहते ही वो दोनों गले लग जाते हैं और सीन कट होकर हमें शहर को दिखाया जाता है, जो खूबसूरत एलिमेंटल सिटी अब पूरा का पूरा तबाह हो चुका था सैलाब की वजह से। पानी के खत्म होते ही एम्बर के मॉम डैड शॉप के अंदर आते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। एम्बर दुखी होकर उन्हें बताती है कि वेड चला गया मॉम, वेड ने मुझे बचा लिया, ब्लू फ्लेम को बचा लिया, लेकिन खुद वो चला गया। उसकी मॉम उसका दुख समझ पा रही थी। आज वो इतनी दुखी थी कि वो अपने डैड को भी सारा सच बता देती है कि डैड मैं ये शॉप कभी रन नहीं करना चाहती थी, मैं बस आपके लिए सब कर रही थी। उसके डैड उसकी सारी बातें सुनकर और समझ कर कहते हैं मेरा सपना कभी ये शॉप नहीं थी एम्बर, मेरा सपना तो हमेशा से तुम थी, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। इसी दौरान उनको पीछे से पानी की आवाज आती है और वो देखते हैं कि हैरत अंगेज तौर पर वेड अभी जिंदा था। वो उस टाइम मरा नहीं था, गर्मी की वजह से सिर्फ एवेपोरेट हुआ था और इस टाइम अब वो दोबारा जिंदा हो गया था। इस वक्त फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। इस बार तो एम्बर के मॉम डैड को भी उनके मिलने पे कोई इतराज नहीं था और इस तरह उनके मिलते ही ये इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।